नमस्ते। हेलो। आज मेरे साथ मिस साइली है, जो डॉक्टर है खुद, बीएचएमएस प्रैक्टिस करती है, होम्योपैथी प्रैक्टिस करती है। बहुत सारा सोशल वर्क भी है। तो आज उनकी ज़ुबानी सुनते पिछले 10 दिन से शिवांबू उपचार करने के लिए, निसर्ग उपचार का आनंद लेने के लिए आनंद कुंज में थी। तो उनकी ज़ुबानी सुनते थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैसे रहा? यस श्योर। हेलो एवरीवन। बहुत मतलब बहुत अलग था। आज तक ऐसे आप सभी को शायद पता होगा, अगर ऐसे फिटनेस का ज़माना है ऐसे कहते हैं, बट मेरी लाइफ में एज सच ऐसा कभी मैं स्लिम ट्रिम तो नहीं थी सिंस बर्थ। सो और घर में भी ऐसा कुछ नहीं था। अगर खुद भी कुछ करने लगे तो ऐसे जॉइंट फैमिली है तो हो जाता था, अरे नहीं नहीं क्या होता है, हाँ उतना सा खा ले, ऐसा सॉर्ट ऑफ होता था। खाते पीते घर की लड़की। हाँ हाँ। तो सिंस पहले से ऐसा ही हेल्थ रहा है। बट फिर जैसे बड़े होने लगे तो कुछ ऐसे लगता है ना कि चलो हमें भी फिट होना है। तो इतने सारे जो जितने भी प्रकार के डाइट है, फिर जीएम डाइट है, अलग अलग डाइट्स है, फिर जो भी है, तो सब कुछ मैंने किया है। एंड एक पॉइंट आता है कि नहीं, मतलब हम करते जाते हैं, बट एक पॉइंट आता है नहीं बस अभी एक 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, हमने रिड्यूस भी किया, तो ऐसे होता है नहीं अभी बस अभी ठीक है, चलो थोड़ी दिन के बाद फिर से ट्राई करेंगे। बट वो थोड़े दिन होता है बट पूरा रिवर्स हो जाता है। सो दिस वॉज माई एक्सपीरियंस। बट मतलब निरंतरता नहीं रहती थी किसी हाँ, चीज़ की। कंसिस्टेंसी नहीं रहती थी। तो फिर यहाँ आनंद कुंज में आने के लिए जो मेरे सर है, विष्णु सर कह के, तो वो मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। वो मुझे कहते थे कि नहीं तू जा उधर, तू जा उधर, बट उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि उधर जाके करना क्या है। तो मेरा ऐसे था, ओके आश्रम है सॉर्ट ऑफ, तो उधर जाके उनका ये कहना था तू मतलब तू गेली ना तिकडे, तू डायरेक्ट बारीकच होण्याशील, ऐसे वो कहते थे। तो मेरे मन में था अरे ऐसा है तो मतलब ठीक है, फास्टिंग है ऐसा वो कहते थे। तो मुझे ऐसे लगता था ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब ठीक है एक मेडिकल बैकग्राउंड है थोड़ा फार, जितना भी हमने सुना है हम सब जानते हैं फास्टिंग करना इतना इजी नहीं है। और अगर 10 दिन हम फास्टिंग करेंगे तो क्या होगा, एक दिन आधा दिन भी हम फास्टिंग नहीं कर सकते हैं ऐसा, मतलब हमें लगता है। तो फिर मेरा ऐसे था नहीं, क्या है मतलब 10 दिन फास्टिंग करेंगे फिर आएंगे तो फिर वो रिवर्स ही होने वाला है, तो उसमें क्या, ऐसे मुझे लगता था। बट जब ऐसे बहुत ही हुआ, फिर नहीं तू जा जा जा, लिटरली वो ऐसे कहते थे तुझे अकेले नहीं जाना है तो मैं आता हूँ तेरे साथ, तू चल। तो इतना वो ये हुए थे, तो मुझे ऐसे लगा नहीं क्या है, चलो देखते हैं। तो लास्ट मंथ ऐसे मतलब 15-20 डेज ही हुए हो गए, मैंने उन्हें ऐसे ही कहा कि ठीक है मुझे वो नंबर भेजो मैं देखती हूँ। फिर थोड़ा मैंने यूट्यूब पे वगैरह सर्च किया, गूगल सर्च किया, सर को कॉल किया था, तो उन्होंने बताया, उन्होंने कुछ साइट्स उनके वेबसाइट्स वगैरह सेंड किए। तो फिर थोड़ा स्क्रॉल किया, फिर भी एज सच वहाँ क्या कर, ठीक है करना है फास्टिंग समझा, बट ऐसा जब शिवाम्बू का आया तो एकदम मन में नहीं आता है अरे ऐसे कुछ करना है, मतलब ऐसे मुझे क्लैरिटी नहीं आई। तो यहाँ आने का मैंने ठान भी लिया। और अभी फॉर एग्जांपल कल मुझे निकलना है और आज तक मुझे मालूम नहीं था यहाँ आके मुझे करना क्या है। अभी ऐसे हुआ था चलो अभी जाना है जाएंगे। और एक दिन पहले मुझे जो मेरे सर है तो उन्होंने कहा हाँ तिकडे जाऊन तुला असं असं करायचं आहे, तुला शिवामृत प्यायचं आहे, तुला युरिन फास्टिंग करायचं आहे। तो मुझे ऐसे लगा ठीक है, बट अभी फिक्स हुआ, अभी ठीक है जो होगा देखा जाएगा। तो जब मैं यहाँ आई थी मतलब आने वाली थी, तो लिटरली छोड़ने के लिए इतने लोग आए थे कि अरे क्या क्या है ये क्या है, सबके लिए ये मतलब न्यू कंसेप्ट है। हम कितना भी कहा कि हमारे भारतीय संस्कृति में ये दिया है, जैसे सर के भी सेशंस यहाँ आके हुए, तो हर एक धर्म में ये दिया है। बहुत लोगों को लगता है मतलब शिवाम्बू अगर ऐसे सुनते हैं तो बहुत लोगों को एक पर्टिकुलर कोई धर्म का है क्या ऐसे लगता है, बट ऐसे कुछ नहीं है। ये शिवांगू, ये यूरिन फास्टिंग मतलब कोई पर्टिकुलर एक रिलीजन के लिए नहीं है, एक रिलीजन में नहीं बोला है, हर एक रिलीजन है, फिर वो हिंदू है, बुद्धिज्म है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, जैन है, ऐसे अलग अलग धर्म ग्रंथ में ऑलरेडी दिया हुआ है, ये यहाँ आकर पता चला। तो मुझे इतना ही सबको कहना है कि ये कुछ मतलब ऐसे
गिल्ट मानने की या शर्म से करने की कोई बात नहीं है। ये हम सबके स्वास्थ्य के लिए है। ये हमारे पास है, मतलब हम अगर कोई भी ऐसे घर नहीं होगा, फिर वो मतलब करोड़ों का मालिक हो या नॉर्मल सिग्नल पे भी रहता हो, किसी ना किसी को कभी ना कभी तो कोई ना कोई मतलब बीमारी होती ही है। लाइफ में मतलब पूरे साल में एक बार तो भी वो कोई ना कोई गोलियां खाता ही है। तो क्यों ना अगर ये हमें पता चले, अगर हमारे भारतीय संस्कृति में इतनी सारी चीज़ें लिख कर रखी है जो हमें पता नहीं है, तो अगर हमारी दवा हमारे खुद के पास है, ये हमें पता चले, तो डेफिनेटली मतलब पैसे तो अलग बात है बचना, बट पैसों से भी बढ़कर हमारी हेल्थ है। जब हम आए थे तो हमारे पास कुछ था क्या? कुछ नहीं था। जब जाने वाले हैं तो भी कुछ नहीं लेके जाने वाले हैं। ओके, सो नथिंग वी जो भी है। एक वीडियो कल ही सर ने ग्रुप में शेयर किया था रिगार्डिंग वो नर्स का, वो नर्स का एक वीडियो था। उनको एक ऐसे वार्ड में जस्ट एक क्वेश्चन पूछने को बोला था कि जो मरते हुए हैं अभी उनके लास्ट कुछ दिन बचे हैं, तो उनकी रिग्रेट्स क्या है, वो पूछने वो नर्स को रखा था। तो उन्होंने एक बुक लिखा था, तो उसमें एक रिग्रेट कॉमन है कि कभी भी, एंड विच इज़ ट्रू, कि कभी भी हम मरते दम तक मतलब मरते वक्त के ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, अरे मेरा ये घर बांधना रह गया, मेरा पर्टिकुलर ये मतलब अगर फीमेल्स है तो ये कान के रह गए, वो कान के, ये कभी नहीं कोई कहेगा। जब भी एंड स्टेज है तो लोग ही याद आते हैं, फिर वो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, कुछ ब्लड रिलेशंस है। तो हम क्यों नहीं उनको टाइम दे सकते हैं? तो स्वास्थ्य की वजह से, तो इसीलिए वी शुड गिव इट। तो जैसे कि आप यहाँ पर आए तो आए तो वजन कितना था? वजन बहुत था, 3 डिजिट में था। कितना था? ऑलमोस्ट 107 था। अच्छा। सो अभी आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 8 kgs इन 10 days? या इन 9 days। Okay. आज 10th डे है। Okay. इन 9 days। एंड बहुत लोगों को लगता है कि अरे तो 2 डिजिट में आ गए? हाँ, 2 डिजिट में आ गए। तो बहुत लोगों को लगता कितना है हल्का मतलब लग रहा है? बहुत बहुत। तो 8-9 किलो वजन कम करने के लिए बाहर लोग जिम करते हैं, डाइट करते हैं, कि कब? 5 months मैंने पहले 5 भी months? कोविड में भी 3 to 2 आई थी। अच्छा। क्या हुआ? तो रिवर्स 5 हुआ। महीना लगता है, यहाँ पर सिर्फ 9 दिन में इतना कम किया और और हैप्पीली। विदाउट वीकनेस, Weakness. विदाउट वीकनेस, ये मुझे सबको बताना है कि कोई वीकनेस नहीं है। तो शिवांबू के साथ उपवास करना कितना आसान रहा? इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, मतलब बहुत ऐसे- सारे लोग अभी, बहुत सारे यंगर जनरेशन में ओबेसिटी बहुत तकलीफ है। Yes. तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि शिवांबू के साथ उपवास करना कितना सहज है? यस, अगर साइंटिफिक रीजन शिवांबू क्यों लेना है, उसके बेनिफिट्स क्या है, ये आपको अगर पता चले तो इजीली आप ले सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। तो भूख लगी 9 दिन में? नहीं, मन में आता था फर्स्ट 1-2 दिन, बट बाद में वो नहीं आया। चलो, इतना उपवास किया, वजन इतना कम किया, एनर्जी लेवल कैसी है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया दिख है। रही होगी। ओके, और मानसिक स्तर पर इतर जो अपने सत्संग सुने या कुछ नेचुरोपैथिक मोडालिटीज Yes. की, रिलैक्सेशन की, उसका क्या कितना फर्क लगता है? बहुत बहुत। एक तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो पंचकोश। लाइक हमें मेडिको है या कोई भी है, कभी कोई ये नहीं बताता कि आप कौन हो? हाँ, आप कौन हो। आपका जो विजिबल है वही हम देखते हैं, बट इंटरनली लेयर्स है ना, तो वो लेयर्स को हमें शुद्ध करना है। डेफिनेटली वो यहाँ के तो हुआ। आपका शरीर शुद्ध हुआ, वजन कम हुआ, ये तो हुआ ही, साथ में आप डॉक्टर हैं, तो इतर बहुत यहाँ पर आपके साथ कोर्स करने के लिए बहुत सारे इतर पेशेंट भी होंगे। यस। तो आपकी खुद की ग्रैंड मदर भी आज Yes, यहाँ पर yes. उपचार लेने के लिए आई थी। Yeah. तो उनमें क्या क्या बदलाव आप देख रहे हैं? बहुत, मतलब यहाँ ठीक है, मैं तो एज सच बाय गॉड्स ग्रेस मुझे और कोई डिजीज नहीं है इतना वेट होते हुए भी, बट यहाँ जब आई तो इतने सारे इश्यूज हैं, लोग इतने दूर दूर से आते हैं, अभी भी कोई दिल्ली से है, कोई मतलब लिटरली आउट ऑफ इंडिया, अफ्रीका एंड ऑल, वहाँ से आए थे। तो कैंसर अभी भी यहाँ लाइक ऑलमोस्ट मुझे लगता है 50% लोग कैंसर एंड पैरालिसिस के ही है। तो जब हम यहाँ आते हैं तो मुझे इतना ही सबको बोलना है कि हम अगर कुछ नहीं है तब हमको यहाँ आना है, तो हम जो हमें लगता है हम हेल्दी है तो और भी हम हेल्दी हो जाए। कुछ होने के बाद तो लोग यहाँ वहाँ दौड़ते ही है, जो भी यहाँ है ऑलरेडी।
तो उनमें अगर लिटरली एक पेशेंट थे यहाँ, तो वो अंकल पेशेंट थे, तो उनकी वाइफ आई थी, तो वो बता रहे थे वो अंकल कैंसर था उन्हें, ब्रेन में ट्यूमर था, तो वो उठा के 3 महीने सब कुछ करते थे। और मैंने यहाँ देखा है वो अंकल चलते हुए यहाँ से गए। सो मतलब हमें ये दिस इज मिरेकल, बट ये मिरेकल ऐसे ही आसमान से नहीं टपका है। ऑब्वियसली उसके पीछे उनका भी श्रम है, या वो यहाँ आए। और जैसे आनंद कुंज का, और कई लोग ऐसे भी है, कुछ कह रहे थे कि उन्होंने पुणे में है, कहीं तो है, ऐसे किया है, बट उनको उतना लाभ नहीं मिला। तो मुझे इतना ही कहना है, सब कुछ सिर्फ पैसे होकर नहीं चलता है। यहाँ आप है, आपके पिताजी है, तो दिस इज समथिंग, ये तप है, तब जाके ये खड़ा हुआ है। यस, बढ़िया। तो इस नवरात्रि के पावन मौके में आपने उपवास किया है। हाँ, तो मैं ऐसे थी, मैंने कभी भी लाइफ में कोई भी उपवास नहीं किया। महाशिवरात्रि है, कोई है, घर में बोलते थे तो घर में खिचड़ी खा के बाहर जाती थी, लेकिन बाहर मुझे जो करना है वो मैं करती थी। बट ऐसे लिटरली यहाँ तो रेंज नहीं है, एक था, बट जब भी घर से कोई कॉल आता था तो ठीक है ना, ठीक, मतलब चक्कर तो नहीं आई, ठीक है ना, ठीक है ना, ऐसे लोगों को लगता था। बट नहीं, आई डिड इट। आपकी ग्रैंड मदर भी उपचार ले रही थी, किस लिए? Yes. क्या तकलीफ थी और 10 दिन में क्या फर्क लग रहा है? या उनको वर्टिगो का थोड़ा इशू है, एज सच। खांसी थी? हाँ हाँ, खांसी थी, वर्टिगो, एंड मतलब सर्वाइकल का पेन थोड़ा था। इशू है, पेन है। तो एमआरआई में कुछ नहीं था, बट ऐसे शायद आप जो सुन रहे हैं जितने भी लोग, ऑलमोस्ट लोगों को होगा कि अरे रिपोर्ट्स में कुछ नहीं है, बट ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसे होता है। तो ये कहीं तो प्राणमय कोश और मतलब मेंटली है, ये है। तो डेफिनेटली उनका पूरा जो भी है, लंबार पेन था और सर्वाइकल पेन, वो पूरा पूरा चला गया है। और वो मतलब शी इज 74 एज है उनका। वैसे तो वो शायद मुझसे भी ज़्यादा फिट है, अभी भी जो भी है वो करते हैं सब, बट मतलब बहुत ऑलमोस्ट सब कुछ उनका रिलीफ है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। और यहाँ जो भी सुन रहा है, मैं सबको कहूँगी कि सी, फीस पैसे कुछ नहीं है। हम लॉज में गए, मतलब कहीं घूमने गए, रिसोर्ट में गए, तो दिन में हम ऐसे उड़ा देते हैं। तो डेफिनेटली 10 डेज नहीं तो 5 डेज आओ। ये बॉडी है, जैसे सर हमेशा कहते हैं कि कोई गाड़ी है तो सर्विसिंग सब लोग साल में नहीं 2 साल में तो भी एक बार करते होंगे। तो वैसे हमारी भी, मुझे ऐसे जब मैं आई तो सेकेंड थर्ड डे ऐसे दादी को भी मैं कह रही थी कि मैंने बोला कि आप 74 ईयर्स के बाद सर्विसिंग कर रहे हो, मैं 25 ईयर्स में सर्विसिंग कर रही हूँ। सो दिस इज नेसेसरी। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।